नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ऑनलाइन तीन पत्ती खेलने के चक्कर में हार के बाद लूट की घटना को बताकर घर वालों को और प्रशासन को किया गुमराह। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भागलपुर के समाज सेवी विजय कुमार यादव को दिल्ली में दैनिक भास्कर ने बिहार गौरव सम्मान से नवाजा। काजल हत्याकांड के गवाह उनके मां पिताजी को अपराधी दे रहे जान से मारने की धमकी। जिला परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक का सदस्यों ने किया बहिष्कार। मधुचक में स्वर्णकार काली मंदिर के समीप मिठाई दुकान में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। अब खबरें विस्तार से। ऑनलाइन तीन पत्ती खेलने के चक्कर में हार के बाद लूट की घटना को बताकर घर वालों को और प्रशासन को किया गुमराह। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गोसाई गांव के इस्माइलपुर रोड में 9 तारीख को निशांत कुमार राज से 1,30,000 रुपया लूट का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने जानकारी दी है कि इस घटना के बाद टीम बनाकर जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में वादी निशांत कुमार राज से सब कुछ पूछताछ की गई, तब सारी सच्चाई सामने आई। निशांत कुमार राज ने एफआईआर में लिखवाया था कि वह यूको बैंक से पैसा निकाल कर जा रहा था कि 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पैसे और मोबाइल सहित मोटरसाइकिल लूट ली गई। वादी से पूछताछ के क्रम में पता चला कि वह झूठ बोल रहा था। वह पिछले 1 साल से ऑनलाइन तीन पत्ती खेलता था और इसमें पैसा हार जाने के कारण घर वालों के साथ पुलिस को झूठी लूट की घटना की कहानी बता रहा था, लेकिन पूछताछ के क्रम में पुलिस ने सच्चाई पता कर ली है। कल टाउन थाना प्रभारी को जानकारी मिला कि जो एक जो बांध नहर जाता है उजानी तक जो रोड पर जो नया रोड बना है उधर ही कोई अपराधी है जो हथियार लेके घूम रहा है। तो थाना प्रभारी तुरंत PSI चंदन कुमार उनको भेजा रेड करने के लिए। वो लड़का पकड़ा गया। जब उसका सर्च किया तो उसके पास से एक कट्टा एक गोली बरामद हुआ। उसका नाम है नीरज डोम, 20 साल का उम्र उसका है। पिताजी हैं स्वर्गीय उपेंद्र डोम, साकिन जहांगीरपुर बैसी रंगरा का। जब उससे पूछताछ किया गया तो बोला कि 2 अपराधी मेरे और हैं। उसी की निशानदेही पे 2 लड़का और है, दीपक कुमार जिसका उम्र 19 वर्ष है, पिता योगेंद्र मल्लिक साकिन जहांगीरपुर, रुदल डोम ये सरकारे मल्लिक साकिन महदीपुर थाना पसराहा, उसकी गिरफ्तारी हुई है और तीनों के विरुद्ध टाउन थाना में कांड भी दर्ज किया गया है। इसमें निश्चित रूप से टाउन थाना पर अच्छी भूमिका थी। जैसे इन्हें जानकारी मिला ये त्वरित कार्रवाई करते हुए है ना। प्लान देखिए बस अपराध करने की योजना था, लूटपाट, यानी कि जहाँ रास्ते मौका मिलता वहाँ छीन छोड़ पूछताछ करने के बाद ये बातें बताई गई। बात आया किसी को मर्डर करने के बाद नहीं, ये बातें संज्ञान आया तो SDPO साहब खुद, क्योंकि थाना प्रभारी खुद पहले पूछताछ किया गया था, ऐसी बात सामने नहीं आई थी। लेकिन तो भी चूँकि मीडिया से बातें ये छन के आ रही थी, कोई मीडिया कर्मी ने बातें जानकारी में दिया पुलिस को कि ये किसी का हत्या करने के लिए मतलब उस एरिया में घूम रहा था। SDPO साहब खुद गए, उससे पूछताछ के और हर दृष्टिकोण से संतुष्ट हुए कि नहीं हत्या करने के लिए नहीं, लूटपाट अपराध करने के दृष्टिकोण से। और उस दिन वो ससुराल भी जा रहा था, उसको सोच का अनुभव हुआ था। और ये जो है वहाँ पानी नदी है ना पर वहीं गया था। पूछताछ करने ही बताया गया कि हम लोग हत्या के बाद सामने प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन जहाँ मौका मिलता है उनको क्राइम करता है। हालांकि अब तक कोई क्राइम नौगछिया जिले में करने की बात सामने नहीं आई है और कहीं अन्य जगह करने का कन्फेस नहीं किया है। तो भी हम लोग अभी और पूछताछ करेंगे, हकीकत करेंगे कि आपराधिक इतिहास दोनों का भी नहीं, उससे पूछताछ किया गया। नहीं, तीनों से पूछताछ है न हो चुकी है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन में सामने आया है उस इन्फॉर्मेशन में किसी की हत्या या उसे हमला करने की बात सामने नहीं आई है। हथियार एक था, एक कारतूस था, उस 2 के पास बरामद नहीं हुआ। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भागलपुर के समाज सेवी विजय कुमार यादव को दिल्ली में दैनिक भास्कर ने बिहार गौरव सम्मान से नवाजा। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार भागलपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी विजय कुमार यादव को दिल्ली के ललित होटल में दैनिक भास्कर के द्वारा बिहार गौरव सम्मान अवार्ड से नवाजा गया। भारत के प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जल संसाधन और जन सूचना विभाग मंत्री श्री संजय कुमार झा, उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त रूप से विजय कुमार यादव को सम्मान प्रदान किया। परिवार समेत दिल्ली पहुंचे विजय कुमार यादव ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे बिहार वासियों का है। आज हम सब बिहारी भाई मिलकर बिहार को विकासशील से
विकसित बनाने के लिए हर कदम पर साथ खड़े हैं। ये बिहार की छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत भी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सम्मान व्यक्ति को उसके अच्छे कार्यों के आधार पर मिलता है। मुझे नहीं पता है कि किसी सम्मान के योग्य हूं या नहीं, लेकिन मैंने अब तक जो भी कार्य सामाजिक स्तर पर किया है उसका लाभ सिर्फ गरीबों, दलितों और ऐसे लोगों को मिला है जो जरूरतमंद है। लोग चाहे जो भी हो, प्रत्येक व्यक्ति की सोच, दृष्टि एवं मानसिकता अलग अलग होती है। विजय कुमार यादव ने कहा कि मैंने हमेशा मेहनत, ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सम्मान हासिल करने में काफी अधिक समय लग जाता है, लेकिन उसे खोने में चंद समय लगता है। सम्मान प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिना परिणाम की चिंता किए जब तक सामर्थ्य होगा, मैं लोगों के बीच जाता रहूंगा, उनकी समस्याओं को सुनता रहूंगा, उसे दूर करने का प्रयास करता रहूंगा और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता रहूंगा। काजल हत्याकांड के गवाह उनके मां पिताजी को अपराधी दे रहे जान से मारने की धमकी। जानमाल की गुहार लगाने पीड़ित परिवार पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय। काजल हत्याकांड काफी चर्चे में रहा था। प्रशासन का खौफ अपराधियों के ऊपर तनिक भी नहीं दिख रहा। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी गवाह गुजरने से पहले मृतक काजल के माता पिता को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं या फिर यहाँ से घर छोड़कर चले जाने को कहते हैं। बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा मोहल्ले में 19 जुलाई 2021 को काजल की हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर दिन दहाड़े कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतका के पति ने हत्या मामले में कई लोगों को अपराधी बनाकर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन कोर्ट के द्वारा आरोपियों को बेल दिए जाने के बाद पीड़ित का कहना है कि लगातार वह लोग केस वापस करने को लेकर लगातार धमकी दे रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जिसको लेकर मृतका के पति और मां ने प्रक्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक ने भी जाँच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीआईजी सर से मिलने आए थे। मुलाकात हुई डीआईजी साहब? जी सर, मुलाकात हुई। क्या बोले? डीआईजी सर बोले कि बेफिक्र रहिए, जांच कराते हैं इसकी। एसपी सर भी थे वहाँ बैठे हुए, वो भी बोले। क्या मामला है? मामला ये सर, मेरी बेटी का 19 जुलाई 2021 को गोली मारकर हत्या कर दिया था। अब उसकी गवाह के लिए मतलब नहीं गुजरने के लिए हम लोगों को बार बार टॉर्चर किया जाता है। कभी हमें बोला जाता है पैसा लेके मैनेज कर लो, कभी बोला जाता है घर छोड़ के चले जाओ, कभी जान मार दो देने की धमकी देता है और वो कई बार पूरा भी कर देता है। कई वो तो नसीब अच्छा है जो हम लोग बच जाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। अभी मेरी बेटी की 7 तारीख को गवाही थी, तो मैं वहाँ से वापस जा रहा था, तो कुछ डाउट सा मुझे हुआ था, तो मैं वहाँ अपने मोहल्ले के नए टोले तक पहुँचा, तो वहाँ पे 4 लड़का लेके इम्तियाज़ था, मेरे पे फायरिंग कर दिया। मेरी एक गोली हेलमेट में लगी, दूसरी गोली जो है एक आदमी के पैर में लगा वहाँ जो मोहल्ले का ही रहने वाला था। तो लोग दबंग इतने हैं सर कि समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं जाए। कौन कौन देता है धमकी? सर ये सबसे ज़्यादा सर इम्तियाज़ का जो है ससुर जो है मुन्ना, वो देता है हमें कि कंप्रोमाइज़ कर लो। नाम बताइए, पूरा एड्रेस। इम्तियाज़ का ससुर है मुन्ना जो धमकी देता है, और इम्तियाज़ खुद भी है, लेकिन धमकी देने वाला जो भेजाता है वो इम्तियाज़ का ससुर मुन्ना ही देता है। आप अपना पूरा परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान हुआ, हुसैनाबाद मुगलपुरा, थाना बबरगंज, जिला भागलपुर। क्या घटना? घटना यही है कि ये लोग जो मेरी बेटी को मर्डर करके जो गया है, तो ये लोग तो कानून तो तुरंत उसको बेल करके बाहर कर दिया 4-5 ही महीना में, और निकलने के बाद फिर वही जुल्म चालू हो गया है। तो हम लोग सर बताइए कि हम लोग घर मकान यही, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या घर पे भी आके धमकी वगैरह देता है? अभी जब से हम कैमरा लगाया घर पे, तो घर पे नहीं आ रहा है, कैमरा से हट के तो धमकी दे ही रहा है, कैमरा से हट के वार कर रहा है। जहाँ तक मेरा कैमरा जाता है वहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है, और कैमरा से जहाँ मतलब हम लोग ओझल हो जाते हैं वहाँ पर आके गोली चला रहा है। तो इस तरीके से बोलिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कानून से यही है कि इन लोगों को जो छोड़ा है, बेल दे दिया है ऐसे अपराधी लोग को जिस पर 8-10 केस है, उसको बेल देने का मतलब क्या है सर? कि फिर से अपराधी करो, फिर किसी की बेटी को मारो या फिर और किसी को मर्डर करो। हम लोग बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? कौन सा शहर भटकेंगे? और कहीं जाएंगे तो ये केस ख़त्म करना पड़ेगा। इन लोग का यही इरादा कि सर से मारेंगे, धमकाएंगे, ये लोग खुद ही सर छोड़ के चला जाएगा, घर कब्जा कर लेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जेवा खातून है, मुगलपुरा, हुसैनाबाद, थाना बबरगंज, भागलपुर।
जिला परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक का सदस्यों ने किया बहिष्कार। एडीएम शिव कुमार सैफ के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। भागलपुर जिला परिषद सभागार में आज सामान्य बोर्ड की बैठक थी, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष और सभी सदस्यों के द्वारा बैठक का बहिष्कार किया और जमकर एडीएम शिव कुमार सैफ के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंचते हैं। वही फोन करने पर भी कोई संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर आज जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्यों ने हंगामा करते हुए बैठक का बहिष्कार किया और जिलाधिकारी सुब्रत सेन से एडीएम के व्यवहार की शिकायत की। वही जिला परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं आने के कारण सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं भी जमीन पर नहीं उतर पा रही है, जिसको लेकर भी यह लोग परेशान हैं। वही जिलाधिकारी ने मुलाकात के बाद लिखित शिकायत देने की बात कही है, जिस पर वह आगे की कार्रवाई के लिए लिखेंगे। सामान्य बोर्ड की बैठक थी और जब से ये शिव कुमार साहब एडीएम सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद बने, तब से एक भी दिन इन्होंने कार्यालय में आना उचित नहीं समझा। उसके बाद जब इनको फ़ोन किया जाता है तो बोलते हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे। और आज मीटिंग में पहली बार वो गए और उसके बाद जो काम हुआ था उसका पेमेंट के लिए इनको 3 महीना से कहा जा रहा है पेमेंट कीजिए, तो ये पेमेंट के लिए नहीं करते। हाँ, और उसके बाद अभी तक लेबर का भुगतान है, समूचा लेबर भुगतान जो है सब आके रोज हम लोग को जिला परिषद को तंग करता है कि हम लोग काम का पैसा नहीं दे रहे। इसी के लिए हम लोग जो आज इनको कहे फिर बोले कि नहीं फलना चिलना ये सब काम करो, नहीं करो, फलना करो, हमसे काम नहीं होगा, जिला परिषद नहीं करेंगे काम, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोगों ने जब कहा हैं अभी गौरव जी और जानते आज तक मानदेय भी हम लोग को नहीं मिला। जब भी जाता है 1 साल बीत गया, 3 बार बैठक हुआ, पदाधिकारी बदलते रहता है, इनको जानकारी भी नहीं है। आप कितना दिन बदलते हैं? 5 साल तक बदलते न रहिएगा तो क्या जिला परिषद को रद्दी का टोकरी में रख देंगे? हम लोग जीत के आए हैं 1 लाख की आबादी से, उसके बाद जनता के बीच में बुझे एक काम नहीं हो रहा है। मुखिया काम कर रहा है, समिति काम कर रहा है, वार्ड काम कर रहा है, कुइयों तो सफाई कर रहे हैं। हम लोग क्या सफाई कर रहे हैं? भागलपुर आते हैं घर से पैसा खर्चा करके और उसके बाद घर घुर जाते हैं। क्या है, तमाशा बना दिया है हम लोग को? क्या बुझ रहा है? जिला परिषद सृजन नहीं है, नहीं चलेगा मनमानी। मेरा रेणु चंद्र जिंदाबाद। कहा भाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बनाया कर पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होता है हम नहीं जानते हैं। एडीएम शिव कुमार साहब कहा माननीय कौन मुख्यमंत्री है वो हम नहीं जानते हैं, वो आप जानिए, आपकी सरकार जाने, आप जाइए जहाँ तक जाना होगा। हम डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने कहा कि लिख के दीजिए, जो होगा हम भाई उनके खिलाफ लिख करके भेजेंगे, आगे उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोगों का कहना है कि आज 9 महीना हो गया, 9 महीना में 3 बार बैठक हुआ, यह तीसरी बैठक है। इसमें 2.5 से 3 महीना इनको कार्यपालक पदाधिकारी बने हुए हो गए और एक भी दिन जिला परिषद में नहीं आया। और जिला परिषद सदस्य जब फोन करते हैं तो ये फोन रिसीव नहीं करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम कार्यपालक पदाधिकारी नहीं, हम एडीएम हैं। आज भी जब जिला परिषद ऑफिस में आए, वहाँ बैठक में आए, जब हम लोगों ने कहा कि यह आपका कार्य है, आपका काम है, तो इन्होंने कहा कि हमारा काम ये नहीं है। तो हम कहे कि भाई तो आप लिख करके दे दीजिए ना। तो कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए। हम कहे मुख्यमंत्री जी ने आपको बनाया? कहा हम मुख्यमंत्री और को नहीं मानते हैं। कौन है मुख्यमंत्री? नहीं है मुख्यमंत्री। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बदनाम कर रहा है? मुख्यमंत्री पदाधिकारी बदनाम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है और मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि विकास जो है गरीबों के घर तक जाए, अंतिम चरण तक जाए। लेकिन ये जो पदाधिकारी हैं ये सरकार विरोधी है, ये सरकार को काम नहीं करना देना चाहता है। नहीं तो यह भाषा नहीं रहता कि मुख्यमंत्री जाने और आप मुख्यमंत्री कहिए हम मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं। बताइए, एक पदाधिकारी मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं जानता है। मुंदीचक में स्वर्णकार काली मंदिर के समीप मिठाई दुकान में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। भागलपुर मुंदीचक में स्वर्णकार काली मंदिर के समीप मिठाई दुकान में अचानक से आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गए। दरअसल ये आग तब लगी जब दुकानदार अपनी जलती भट्टी पर कढ़ाई में ही डाल रहा था, तभी अचानक से लकड़ी हिला और कढ़ाई में आग पकड़ी, जिसके कारण से दुकान में आग लग गई और हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। पता नहीं था, काम कर रहे थे, पापा थे अकेले, किस तरह से आग लगा, वही काम करने के चक्कर में आग लगे, जिसे 5 मिनट के अंदर ही काबू पा लिया गया। अच्छा, आग कैसे, मतलब किस चीज़ से? जैसे घी ज़्यादा तेज हो गया था, जिसके कारण से उसमें गया, जिसके कारण से थोड़ा सा लहक गया घी, जिसके कारण से लकड़ी का सामान था, आगे पे तुरंत लग गई आग। पापा उतना एक्टिव नहीं तो था, पापा बीमार रहते हैं, जिसके कारण से आग जिसे 5 मिनट में काबू कर लिया गया था। कितने का नुकसान हुआ? क्षति विशेष कुछ हुआ नहीं है, 5000 रुपया जो जिस हिस्सा का उसका हुआ है, और कुछ विशेष कुछ हुआ नहीं है।
मेरा नाम पवन कुमार पंडित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।